हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं अभी आप सभी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी सीजीएल के एग्ज़ाम को मात्र 6 दिन रह गए हैं और इन 6 दिनों में अ, इतनी तगड़ी मेहनत और इतने प्रयास करने हैं जिससे कि आप प्री क्वालिफाई कर सको और मेंस के लिए एलिजिबल हो सको और जिससे आप सिलेक्शन लेने की आपकी संभावना कई गुना बढ़ जाए, अत्याधुनिक और अत्यधिक बढ़ जाए सिलेक्शन होने की संभावना। इसलिए मेरे भाई कहना चाहूँगा आप मॉक टेस्ट देते रहिए और उससे आपके नंबर्स में थोड़ा इन्हेंसमेंट होगा जिससे कि आप आगे आने वाले और भी जैसे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है, कल कल ही किया है, 2 तारीख को ही किया है, जिसमें कम से कम समथिंग 11,770 के करीब वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों इसमें भी अच्छी जॉब लग सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रेजुएट लेवल पे इसमें कई पोस्ट है, ये जो 12th लेवल पे भी है, लेकिन मोस्टली जिस स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कर ली है तो वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे मतलब वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट ले तो सबसे बेटर रहेगा उनके लिए। और ये मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी सीजीएल का एग्ज़ाम को आज है 3 तारीख और 3 तारीख है और 9 तारीख से तो एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो लगभग कितने दिन रह गए, 6 दिन रह गए हैं, ठीक है। तो इन 6 दिनों में आपने जितना भी पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज़ कर लीजिए जिससे कि आपके मतलब कि जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं तो वो रिकवर हो जाए वापस और जो माइंड में एकदम बैठ जाए। तो वो माइंड में बैठ मतलब क्योंकि मैंने ये देखा है इसकी तैयारी में कि जब तक आपके माइंड में एक कंसेप्ट सेव नहीं होगा ना तब तक आप है ना हाँ ना तो है ना हाँ मतलब आप कुछ आगे कुछ भी जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर कोई एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो वो आगे कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप इस पे लगातार रिवाइज़ पे ध्यान दीजिए जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकें और जितनी तैयारी अच्छी होगी उतने बेटर अपने मार्क्स होंगे और उतनी अच्छी आप मेंस के लिए भी एलिजिबल होंगे और मेंस में भी आप जब अच्छा स्कोर खड़ा कर दोगे तो आपको एक अच्छी पोस्ट मिलने की संभावना अत्यधिक बढ़ सकती है। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि हाँ बढ़िया मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे भी रिलाई करिए, ध्यान दीजिए उन पे, ठीक है ना। और जैसे कि रिलेवेंट कंटेंट पढ़िए भाई क्योंकि उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है आपको, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत वो काम आ सकते हैं। तो दोस्तों और कहना चाहूँगा कि आप इस तैयारी में टाइम कितना लगता है सीजीएल को, किसी सीजीएल एस्पिरेंट को मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिनको 1 साल ही लगता है और कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसको कम से कम 3 से 4 साल 4 से 5 साल लग चुके हैं उनको, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं उनको ना और भी अपने ऊपर और ज़्यादा यकीन और अपने ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट आता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दूंगा या फिर इस एग्ज़ाम को मैं दे करके और आगे जा कर के मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। अपनी काबिलियत पर उसको इतना भरोसा है। लेकिन लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो चाहता है उसके विपरीत हो जाता है तो फिर उसका तो कोई तोड़ हो ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों कहना चाहूँगा कि ऐसा समझना कि मैं मेरा लास्ट अटैम्प्ट दे रहा हूँ, ऐसा समझते हुए भी कि भाई मैं लास्ट अटैम्प्ट दे रहा हूँ, ऐसा सोचते हुए आप ट्राई करेंगे और आप मेहनत करेंगे ना तो हाँ आप मतलब कि आपके माइंड में और कोई दूसरा प्लान नहीं होगा, जैसे बी प्लान भी नहीं होगा। लेकिन कोई कहते हैं बी प्लान होना ज़रूरी है भाई, बी प्लान होना ज़रूरी है। क्योंकि अपन को एक मतलब सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई आगे ना हाँ मतलब कि मेरे को और कुछ भी मतलब कि जैसे ये नहीं हुआ होगा तो मेरे पास और भी बी प्लान है, तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए बी प्लान का तो क्या कहें, लेकिन हालांकि ज़्यादातर टॉपर्स यही कहते हैं कि भाई बी प्लान ना हो बेटर रहेगा। क्यों आप ना हाँ पूरी अपनी ताकत पूरी आत्मा ना हाँ उस तैयारी में झोंक दोगे ना तभी वो ना हाँ आपको जैसा हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उनका विचार है कि अब आप कोई भी कार्य कर रहे हो ना उस कार्य में पूरी संलग्नता से मतलब पूरी लगन से उसमें जुड़ जाओ ना तो आप अपने लक्ष्य पर
कायम हो सकते हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो और जिस लक्ष्य को साधा है उसको प्राप्त करके आप एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ये जो मोटिवेट किया आपको उससे आपके अंदर और भी थॉट प्रोसेस जागा होगा और भी आपको उससे अच्छी और भी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि आगे और भी क्या क्या ट्राई हमें करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और भी आगे नई अपडेट्स लाता रहूँगा। और जैसा कि आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्विंग ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूँगा, जैसे करंट अफेयर्स हुए और भी एडिटोरियल्स हुए, ऐसे कई मतलब कि जो जिससे ना, हाँ मैं तो कह रहा हूँ एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स वो भी मतलब उनके भी अभी मेंस के एग्ज़ाम है, लगभग 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी तैयारी कर ही रहे होंगे। इसलिए दोस्तों कहना चाहूँगा मेहनत में लग जाइए और एक नया स्कोर खड़ा कर दीजिए ताकि आप आने वाले समय में एक पोस्ट अपने नाम कर लें और एक समाज में अपना एक नया गौरव स्थापित कर सकें, समाज में एक अपना नया नाम स्थापित कर सकें। समाज को आप ना अपना दृष्टिकोण दे सकते हैं, आप समाज में निखर कर के आ सकते हैं, आप समाज में अपनी एक नई पहचान बनाते हुए अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए जुट जाइए, लग जाइए, रिवाइज़ करते रहिए और मेहनत करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।